नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी आज यानी कि बीते दिन बस्तर दौरे पर पहुंचे थे और ये भी कहा जाता है कि बस्तर को यानी कि ये कहा जाता है कि जिसने बस्तर जीत लिया उसने मान लो छत्तीसगढ़ जीत लिया। तो इसी बस्तर की जनता को साधने के लिए पीएम मोदी बस्तर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। बस्तर में आम जनता को उन्होंने संबोधित किया और इसके साथ ही साथ मौजूदा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और ये भी कहा कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जबकि हमने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय किया और छत्तीसगढ़ की जनता को विकास की तमाम योजनाओं से जोड़ा। अब इसके उलट अगर हम कांग्रेस को समझें तो कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को पलटवार करते हुए कह रही है कि पहले अपने गिरबान में बीजेपी झांके। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले अखबारों में घोटालों के समाचार छाए रहते थे और आज घोटालों के बजाय भारत नाम की चर्चा होती है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ बयान था, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। माल खाते थे, उस पर मोदी ने ताला लगा दिया और इसलिए छटपटा रहे हैं। आज भी कितनी झूठी बातें फैलाई, लेकिन आपने उन पर ये तमाचा मारा। इतनी पब्लिक आकर के आपने उनको तमाचा मारा है। झूठी बातें फैलाकर इनका इरादा समझिए। बस्तर के मेरे नौजवानों, इनका इरादा समझिए। ये झूठी बातें फैलाकर ये स्टील प्लांट को भी हड़पना चाहते हैं। इस स्टील प्लांट को भी कांग्रेस ही अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों की तिजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के विषय में हमेशा हम लोग ये कहते आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते आए हैं कि जब भी वो छत्तीसगढ़ आते हैं झूठ परोस के जाते हैं हर मामले में। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य है, इसलिए कुछ भी अनर्गल दुष्प्रचार करते हैं, ये उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही है, यहाँ अपराध पर पूरी तौर पर काबू पाया गया है। क्राइम रिकवरी रेट हमारा 99% है। यहाँ जनता संतुष्ट है। यहाँ किसी भी प्रकार से प्रतिस्पर्धा वाली बात या अधिक अपराधगढ़ बन गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 15 वर्षों में जितने क्राइम हुए हैं, जितने अपहरण हुए हैं, जितने हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार हुए हैं, उसके रेशियो अगर निकाल के देखें तो हमारे शासनकाल में इन 5 वर्षों में अपराध में बहुत कटौती हुई है, बहुत कमी आई है। चाहे वो नक्सली मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हर मामले में हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस फोर्स बहुत बखूबी काम कर रहा है और इसलिए यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं। ये झूठ बोलने का काम कांग्रेस करती है। पिछले 4.25 सालों से छत्तीसगढ़ में ये झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री आए थे बस्तर और छत्तीसगढ़ को लगभग 27,000 करोड़ रुपए का सौगात लेकर आए थे, सौगात देकर गए हैं। और क्या इसको भी वो झूठा मानते हैं? झूठ बोलने का काम, लोगों को धोखा देने और ठगने का काम ये कांग्रेस पार्टी की है। हम सबके बीच में उपस्थित हैं। अब मैं माननीय तो लगभग मुद्दा एक ही जैसा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उनके बयान जिसमें कांग्रेस निशाने पर थी और कांग्रेस के निशाने पर नरेंद्र मोदी। तो रोज
चर्चा भले ही उसी तरह की हो, लेकिन अब हम समझते हैं कि आखिर जो आरोप लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं उसे किस प्रकार से जस्टिफाई करेगी कांग्रेस या पलटवार करेगी। अनिल चौहान जी हैं हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। निशिकांत पांडे जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का इंडिया न्यूज़ पर। अनिल जी, एक बेहतरीन भूपेश मॉडल, काका की सरकार, छत्तीसगढ़िया सरकार, ये वो तमाम स्लोगन हैं जो आप लोग 5 साल तक छत्तीसगढ़ के लोगों को और देश में भी छत्तीसगढ़ सरकार की ब्रांडिंग के दौरान बताते हैं। आप कहते हैं कि साहब वनोपज हो या फिर आदिवासियों के लिए कोई श्रृंखला शुरू करना हो तो वो हमने शुरू की, यानी कांग्रेस ने। पर मोदी साहब को नज़र नहीं आता। मोदी साहब ये कह रहे हैं कि सब छोड़िए, लॉ एंड ऑर्डर पस्त है, किसानों से जो वादे किए उससे मुकर गए, कानून व्यवस्था पर प्रधानमंत्री ने सवाल खड़े किए। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और मैं समझता हूं कि वो भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर रह जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को जब किसी शासकीय कार्यक्रम में जाना चाहिए तो उस पद की गरिमा का भी पालन करना चाहिए। अब धीरे धीरे उनको आदत भी बना लेनी चाहिए। 10 साल हो गया है, अब तो अब जाने वाले हैं। अब कब वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पालन करेंगे? ईडी, आईटी, सीबीआई, इनके भरोसे चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, अब इनको कोई भी मुद्दा या चेहरा छत्तीसगढ़ में नहीं बचा है। तो ये चुनावी वर्ष जब आता है तो मोदी जी को और शाह जी को ले आते हैं। 5 वर्ष तक यहाँ कांग्रेस जनता की सेवा करती रही। आदिवासियों का, वनांचल के लोगों का, सभी वर्गों का, शहरी से लेके ग्रामीण अंचल तक, किसानों का, महिलाओं का, सबका ध्यान रख के कांग्रेस ने सर्वांगीण विकास किया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से लेके प्रकृति तक के संरक्षण और उसके विकास का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी, जिसको नेताओं का टोटा हो गया है, जिसका प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भारतीय जनता पार्टी में लगा है, वो झूठ परोसने के लिए मोदी जी को ले आई। उसको लगा कि ये सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, अच्छा बना लेंगे। क्योंकि यहाँ का स्थानीय सांसद या पूर्व मुख्यमंत्री या कोई नेता बोलता तो जनता पूछने लगती कि भैया आपने धान का बोनस क्यों नहीं दिया, डबल इंजन थी आपके पास, धान की कीमत क्यों नहीं दी आपने, 70,000 ट्रेनें क्यों बंद कर दिए, छत्तीसगढ़ के बारदाने क्यों नहीं देते, यहाँ के रॉयल्टी जीएसटी का पैसा क्यों नहीं देते, क्यों छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करते हो, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो सभी विकास हो रहे हैं। ये पूरे देश में रोल मॉडल बना हुआ है प्रदेश। स्थिति ये है कि गोधन न्याय योजना की बात खुद प्रधानमंत्री को करनी पड़ जाती है। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहते हैं कि भाई हम भविष्य में गोबर खरीदेंगे, जिन प्रदेशों में स्कीम चल रही है वो बहुत अच्छी है। तो खाली छत्तीसगढ़ में तो चल रही है साहब। तेंदुपत्ता की कीमत ये 2500 देते थे, हम 4000 दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक। वनोपज 75% पूरे हिंदुस्तान का छत्तीसगढ़ में पैदा हो रहा है, क्योंकि 67 से 72 वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। यहाँ का किसान, जो 5 किसान प्रतिदिन भाजपा सरकार में आत्महत्या करता था, उनकी आत्महत्या रुक गई है क्योंकि कर्जमाफी हो गई, धान की पर्याप्त कीमत मिल रही है। और भाजपा इनके पोटास पर, इनके यूरिया पर लगातार जीएसटी और टैक्सेस बढ़ाते जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी आकर यहाँ भाजपा का गुणगान करते हैं और कांग्रेस की बुराई करते हैं। इनको 10 साल में अपनी उपलब्धियां बताने को कुछ नहीं है कि भैया हमने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, रोजगार हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 45 साल की सर्वाधिक महंगाई हो गई। खाली अदानी अंबानी जेबें भरने से प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं है। ये नगरनार स्टील प्लांट में भी कांग्रेस को गालियां देने का मतलब यही है, क्योंकि कांग्रेस ने सवाल उठा दिया कि साहब इतना तो बता दो, इस नगरनार को कहीं आप अदानी जी को तो सौंपने वाले नहीं हो, दस्तावेज तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी क्या करते, कोसने लगे कांग्रेस को। शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग, जनता को धार्मिक कट्टरता, नफरत परोसने वाले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पे चलती है। उसी दम पर बरगला कर इन्होंने और खरीद फरोख्त करके कई प्रदेशों में सरकार बनाई है। कई प्रदेशों का आप उदाहरण दे सकते हैं। ये विधायकों और सांसदों की मंडी लगाने वाले लोग हैं। जनता इनका सच छत्तीसगढ़ में जानती है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जागरूक है। वो जानती है कि कौन तीजा पोरा पर ट्रेनें बंद कर रहा था और कौन त्योहारों को मनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। निशिकांत जी से पूछते हैं, जी का पेट बंद हो रहा है। निशिकांत जी, आप लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था सही नहीं है। ताम्रध्वज साहू जी, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर कानून व्यवस्था पे काम हुआ है तो इन्हीं 5 सालों में हुआ है। नक्सल जितना ज्यादा गतिविधियां थी उनको हमने ध्वस्त किया, बहुत से नक्सलियों को मुख्य धारा में लाया। लॉ एंड ऑर्डर पर ये ताम्रध्वज साहू ने कहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हम पे इल्जाम ये है कि क्यों चोर को क्यों चोर कहा।
तू सही बात कही काहे न कुछ और का, बहुत पुराना गाना है। जी। अभी ये बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बात है, कि बहुत हाँ। अच्छी है। तो अगर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है तो आपके विधायक पे जानलेवा हमला हो जाता है। आपका विधायक एक कहता है कि थाने की बोली लग रही है, पोस्टिंग की नीलामी हो रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपका विधायक कर रहा है। तब आपके मतलब हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि सूखा नशे पे हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये तो हम लगातार बोल रहे हैं। आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यही फैक्ट है कि अगर कहीं पे सूखा नशा, चरस, गांजा का तस्करी हो रहा है जी, पेटी कर चुका है। विषय क्या है, देखिए ये अभी बोल रहे थे धार्मिक उन्मत्तता और ये दुनियादारी की बात कह रहे थे। बिरहानपुर की घटना क्या है, हमारी सरकार है, कानून व्यवस्था आपकी है। सुकमा एसपी ने क्या लेटर लिखा कि धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है, ना आपने उस चिट्ठी का जवाब दिया, ना कोई कार्रवाई की। नारायणपुर की घटना क्या बताती है, कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं बताती। अगर मिशनरी के हुला लुया लोग अगर ग्रामीणों के घर में घुस के अगर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं तो ये कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं है भाई साहब। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, देखिए भ्रष्टाचार की जो बात हम कह रहे हैं, पर अकेले हम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री साहब सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात गिनाकर चले गए, अन्य राज्यों का जिक्र नहीं किया, केवल उन राज्यों की बात की जहां पर कांग्रेस सत्ता में। छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो छत्तीसगढ़ को केंद्र ने क्या दिया और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार क्या कर रही है, वही तो छत्तीसगढ़ की जनता को बताना पड़ेगा। अब मूल विषय पे आते हैं कि जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये हम अकेले नहीं कह रहे। आपके जयसिंह अग्रवाल ने कहा, लगातार कहा। आप उस समय रानू साहू पे कार्रवाई कर लिए होते तो ईडी को कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीएम सचिवालय में बैठ के जब सौम्या चौरसिया प्रदेश के संसाधन को लूट रही थी तो उस वक्त आपकी आंखें क्यों बंद थी, आप क्यों धृतराष्ट्र बने हुए थे जब 25 रुपए टन का आपकी लेवी वसूली जा रही थी। दूसरा, 400 करोड़ रुपए अभी 1 महीना पहले ही 400 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग में कमाया गया है, लेवी वसूला गया है, जिसके कारण शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया। जब पूछा गया उनसे कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफा दिया नहीं गया, हमसे इस्तीफा लिया गया है। तो ये 400 करोड़ के बंदर बाट में इस्तीफा लिया गया। अब बताइए, शराब में 2161 करोड़ रुपए घोटाला जब आता है, राजस्व का नुकसान करते हैं, तो आपसे जनता सवाल नहीं पूछेगी। गोबर में 257 करोड़ रुपए का इन्होंने गोबर खरीदा 4.5 वर्षों में। 17 करोड़ रुपए का बाई प्रोडक्ट बन गया और उसको बेच दिया 17 करोड़ रुपए का। अब 239 करोड़ रुपए का गोबर कहाँ है, इन कांग्रेसियों से पूछा जा रहा है तो ये कांग्रेसी बिल्कुल मुंह पे ताला लगा के बैठे। 1300 करोड़ रुपए गोठान पे इन्होंने खर्च करना बताया विधानसभा में। हम जब गोठानों का जब आकलन करते हैं तो वहां एक नल का टोटी तक नहीं है, चारा नहीं है, गौ माता नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो ये 1300 करोड़ रुपए गया कहाँ? आपको गोठान के अलावा गौ माता सभी जगह मिलेगी, लेकिन गोठान में नहीं मिलेगी, तो रोका छेका का हुआ क्या? तो प्रदेश में एक अदना सा सड़क का निर्माण नहीं कर पा रही जो कांग्रेस सरकार, और खुद आपके विधायक आपके मंत्री पे हत्या की साजिश का आरोप लगाते हैं और दोनों में से किसी एक पे भी कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या है कानून व्यवस्था, तो आपको बताना पड़ेगा ना। रायपुर राजधानी को अपराध पूर्ण बना दिए हो आप, लगातार चाकूबाजी हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही है। मैं अभी तो आप बता रहे थे, तारीख और दिन बता रहे थे, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ रेप, रक्षाबंधन के दिन बहनों से रेप, गैंग रेप, इस क्या कहता है? ये सवाल जब हम आपसे पूछते हैं तो आप बोलते हैं कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। अगर यही कानून व्यवस्था है तो आप नक्सली क्या खत्म करोगे साहब? आप जो डंका पीटते हो अपना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या सट्टा को सरकारीकरण किया, सट्टा को संरक्षण दिया और युवाओं के साथ भेदभाव किया, खिलवाड़ किया उनके भविष्य के साथ। उनको एक तरफ सूखे नशे में डाला और दूसरी तरफ सट्टे में डाला। प्रदेश के युवाओं का हक मारने वाली ये सरकार, जब पीएचडी में अगर चयन करना होता है तो एक परिवार का 6 बच्चा योग्य निकल जाता है, लेकिन प्रदेश के बाकी युवा इनको अयोग्य दिखते हैं। ये हक है, ये हक आपने मारा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी ने सवाल उठाया और जब कहा कि हम सरकार में आएंगे तो कार्रवाई करेंगे, एक एक बांगड़ बिलों को चुन के कार्रवाई की जाएगी। अनिल जी से अब प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिल जी, कानून व्यवस्था को लेकर आपने सुना निशिकांत जी का क्या कहना था, और भी तमाम मुद्दे उन्होंने छेड़े हैं, लेकिन कानून व्यवस्था में मुझे एक बात बताइए और हमारे दर्शकों को खास तौर से, कि अगर नक्सल गतिविधियां कम हुई है और तो ये लॉ एंड ऑर्डर की जीत नहीं है क्या? जिस छत्तीसगढ़ को ज्यादातर लोग लैंडस्लाइड और आईडी बम, प्रेशर कुकर बम, ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी ही खबरें हम सुनते थे, देश में तमाम जगह लोग सुनते थे, अब अगर उनमें कमी आई है तो ये क्या लॉ एंड ऑर्डर का दुरुस्त होने की व्यवस्था नहीं है, या इसमें राज्य का योगदान कम है,
या ये योगदान सीआरपीएफ का और केंद्रीय एजेंसी का ज्यादा है? खैर, आप जवाब दीजिए और फिर हम निशिकांत जी से भी इसी सवाल का एक जवाब लेंगे, क्योंकि आज हम लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। अनिल जी प्लीज। ये विवेक जी अभी ये कह रहे थे कि यहाँ शराब घोटाला हो गया। हाँ। 261 थोड़ा एक कानून व्यवस्था को लेकर मनगढ़ंत बातें। कानून व्यवस्था पे मैं आ जाता हूँ। चलिए आपके पहले सवाल पे आ जाता हूँ, कानून व्यवस्था पे। हाँ जी, ये कह रहे थे कि विधायक पर एक सरफिरे ने चाकू से हमला कर दिया, ये इनकी कानून व्यवस्था है। हाँ। अरे भाई साहब, झीरम के नाम पर कांग्रेस की प्रथम पंक्ति समाप्त कर देने वाले, सार्वजनिक राजनीतिक नरसंहार करने वाले ये लोग कह रहे हैं कि जो हजारों आदिवासियों की नक्सलवाद के नाम पर जान ले लिए, हजारों स्कूलें बंद हो गई, सैकड़ों गांव उजड़ गए, ये आज कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। 40% अपराध का ग्राफ गिरा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद। झलियामारी के शासकीय आश्रमों में 12-12, 13-13 साल की बच्चियां गर्भवती हो गई, गर्भाशय बेच डाले इन्होंने चंद सिक्कों के लिए। खुलेआम नंगा नाच चला, तांडव चला। और भ्रष्टाचार की बात आपको बता दूं, तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायगढ़ में कहा कि कुछ महीनों तक कमीशन खोरी बंद कर दो। छोटे मोटे आदमी ने नहीं साहब, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रमन सिंह थे तब, उन्होंने कहा कुछ महीने तक कमीशन खोरी बंद कर दो, हम 15 साल तक सरकार में रहेंगे। इससे बड़ा प्रमाण क्या लेंगे आप कमीशन खोरी का? ये चंद अधिकारियों को, ईडी और आईटी को गली गली कुत्तों की तरह घुमाने के बाद चंद अधिकारियों को पकड़ लेते हैं। तो मैं इनसे ये सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ईडी ने कितने अधिकारियों के हाथ छापा मारा? ये जबरदस्ती कोयले की लेवी का क्यों ये घोटाले का आरोप लगाते हैं जानते हैं आप? क्योंकि कई हजार करोड़ का स्कैम है रमन सिंह पर। इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले का स्कैम है रमन सिंह पर। पनामा पेपर लीक का स्कैम है अभिषेक सिंह और रमन सिंह पर। खुलेआम इनके अभी के कैंडिडेट रामविचार नेताम पर अदालत की आदेश के बाद नार्को टेस्ट हुआ, उसमें इंदिरा प्रियदर्शनी के मैनेजर उमेश सिन्हा ने कहा कि मैंने रामविचार नेताम को 1 करोड़ रुपया दिया। तो ये आज कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की बात बताइए कि क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है 5 सालों तक साहब। जी आप कह रहे हैं कि रमन सिंह जी पर कई तरह के आरोप हैं, तो क्या राज्य सरकार के पास कोई ऐसा विशेष अधिकार है जिसके तहत वो इन आरोपों की जांच करवा सके, या वो राज्य सरकार के जो दायरे से बाहर की चीज है आपके कार्यक्षेत्र से? देखिए, उसी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। झीरम सबसे बड़ा कांड था जिसपे हम सबसे पहले इंसाफ चाहते थे। जब राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई तो इनके एनआईए ने भाजपा के दबाव में हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। माननीय उच्च न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया कि एनआईए जांच कर रही है। दूसरी बात, जब जस्टिस प्रशांत मिश्रा के आयोग ने रिपोर्ट दी, राज्यपाल को दी, राज्य सरकार को नहीं दी। राज्यपाल के रिपोर्ट के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में 2 सदस्यीय आयोग का गठन किया। तो इनके सबसे बड़े नेता धर्मलाल कौशिक ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि एक आयोग के बाद दूसरे आयोग का गठन नहीं हो सकता, और हमारा कहना था कि राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है या नहीं उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा कौन सा पेट दर्द था धर्मलाल कौशिक जी को कि याचिकाएं लगाते रहे? ऐसा कौन सा पेट दर्द है भारतीय जनता पार्टी को? हम इनकी तरह बदले की राजनीति नहीं करते। हमारी पुलिस भाजपा नेताओं पर केंद्रित नहीं होती। हम अपने विकास, अपने मुद्दों, अपने घोषणा पत्र के वादों के हिसाब से जनता के बीच जाते हैं। हम इन्होंने 2008 और 13 में कहा कि भाजपा का कहना साफ, किसानों का कर्जा माफ। 1 किसान का नहीं किया साहब, 5 किसान रोज मर रहे थे। कांग्रेस की सरकार ने पहले घंटे में चुनावी वर्ष का इंतजार किए बिना कर्ज माफी किया, किसानों को धान की कीमत दी, आंगनबाड़ी से लेके शिक्षा कर्मियों से लेके सबको समुचित वेतन दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम लाए, युवाओं को हजारों की संख्या में नौकरी दी। और ये गोबर घोटाले की बात कर रहे थे, उस पर भी आपको बता दूं 321 करोड़ का गोबर खरीदा गया, ये 200 कुछ करोड़ कह रहे थे, और 391 करोड़ की खाद खरीदी गई। उसके अलावा गोकास्ट हमारा बचा हुआ है, गमला, पेंट, सारा जो रीपा लगाया गया उसके माध्यम से। ये किसकी बात करते हैं, कौन से घोटाले की? इनके नेता जवाब ले लेते हैं। 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया गोधन न्याय योजना में। इनको पता ही नहीं है कि जब 100 करोड़ का बजट अलाट हुआ था तो इन्होंने 10,000 करोड़ का। भाजपा इस स्कीम में चलती है साहब, ये भाजपा जवाब ले लेते की पार्टी है, निशिकांत जी। अफवाहों पर चलती है कि अफवाह फैलाकर कैसे हम यहाँ की जनता को गुमराह कर दें। ठीक है निशिकांत जी, एक वही सवाल आपसे भी रहेगा। नक्सल गतिविधियां कम हुई है, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी रिपोर्ट थी, तो क्या इसमें बड़ा योगदान आप किसका मानते हैं? यही सवाल मैंने अनिल जी से भी पूछा, यही सवाल आपसे भी है।
देखिए, बड़ा योगदान तो देखिए केंद्र का है ही, साथ में राज्य के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी सहयोग करते हैं और लगातार इनपुट, देखिए राज्य का काम है इनपुट देना, केंद्र का काम है कार्रवाई निशिकांत जी, करना। राज्य की नीतियां भी होती है, माफी चाहूंगा आपके समय में बोलना नहीं चाहता था, शस्त्रों से हाँ, सिर्फ नक्सलवाद नहीं रोका जा सकता, तो नेगोशिएशन केंद्र में होता है, बात यानी होती है, केंद्र उनको केंद्र मुख्य उसमें धारा में निकलना था। जोड़ा जाता है, आपके तब जाके यूपीए की सरकार आपकी में केंद्र केंद्र में और था। राज्य ठीक है, दोनों की ठीक है, सरकार ठीक निकलनी है, थी, अनिल जी, आपकी केंद्र अनिल की जी, सरकार और राज्य अनिल की जी, सरकार एक निकलनी थी। एक और जब हम केंद्र में सरकार में थे, रमन सिंह जी नक्सलवाद अनिल को जी, बढ़ावा अनिल दे जी, रहे थे, अनिल वो जी, चाहते थे कि नक्सलवाद अनिल जी, रहे, एक क्योंकि जवाब प्रथम पंक्ति कैसे हम समाप्त निशिकांत करते जी थे का आप भी कांग्रेस की। इसी मुद्दे पर इसलिए सुन आपने लेते हैं। षड्यंत्र प्लीज, किया, राजनीतिक प्लीज। षड्यंत्र किया। चलिए, आपको लगा बोलिए कि मैं निशिकांत आपके पांडे पास आ जी। रहा था तो आप बिलबिला गए, रुक जाइए अनिल जी। चलिए निशिकांत नहीं जी, साहब, आप हम तो सिर्फ अरे मुद्दे बहुत पे प्रेम से हम मुद्दे जवाब की बात देंगे, करिए। अनिल हम जी, तो खुले अनिल तर्क जी, के लिए बैठे हैं, अनिल आइए जी। अनिल जी, हैव सम पेशेंस, आप काफी विद्वान हैं, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। तो मैं ये बोल रहा था, झीरम की बात कर रहे थे, तो जो झीरम में इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट में ऐसा क्या था जो आपने दूसरा आयोग का गठन करने की कोशिश की? क्योंकि ये तो जवाब देना पड़ेगा प्रदेश की जनता को। और कवासी अरे साहब, तो जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा भाई साहब, की जाए, अनिल जी, अरे आप पूछ रहे हैं तो अनिल जी, जस्टिस प्रशांत मिश्रा की यह आपने रिपोर्ट कोई का सवाल अंतिम किया पेज पढ़ मैं आपको लीजिए, जवाब दिया। उन्होंने कहा था जांच अधूरी है, तो इसलिए जांच की जरूरत पड़ी बनाने की। आप सवाल उठाते हैं तो सवाल का जवाब तो देंगे ना साहब। एक जस्टिस पर आप सवाल उठा रहे तो बताऊंगा ना मैं। चलिए ठीक है अनिल जी, ये जवाब आयोग ने जवाब सुन खुद लेते कहा हैं। कि महज आगे महज जांच दो की जरूरत है, एक दो इसलिए मिनट आयोग का बना, समय चर्चा का जिसको बचा हुआ धर्मलाल है। कौशिक जी ने स्टे करवाया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, निशिकांत जी बोलिए, थोड़ा सा संयम रखिए। बोलिए, वही अब बात बोलिए कर रहा हूं कि ये लोग ये झीरम की बात कर रहे हैं, तो कवासी लखमा उमेश पटेल एक ही कैबिनेट में है, आप न्याय की बात करते हो, अपने ही नेताओं को न्याय दिलाने की बात करते हो ना। वही वो कहाँ है प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, जो यहाँ पे सबूत लेके घूम रहा था? कहाँ है वो व्यक्ति? शायद गायब हो गया, पता नहीं चल रहा है। सबूत था ना, ऊपर जेब में रखा हूं, सुरक्षा दीजिएगा तो मैं दूंगा। अब मुख्यमंत्री बीच में फिर नहीं बोलूंगा, नहीं तो आपको तकलीफ होगी, आप रख लीजिए अपनी बात, फिर बताऊंगा मैं कहाँ है सबूत। अनिल जी, आप तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप ऐसे बोल नहीं लीजिए, थे। उसके बाद जवाब दे दूंगा। अगर ऐसा है तो मैं लगातार बोल सकता हूँ आपके बीच में। नहीं नहीं अब ठीक है, आप- ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इसीलिए तो बोलिए नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए। मैंने कहा ना इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। आपने इनसे सवाल पूछा अनिल जी से कि जी। अगर राज्य में किसी कालखंड में हाँ। अगर मान लीजिए कोई घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, तो क्या केंद्र की एजेंसी मूक दर्शक बनी रही? और दूसरा, 5 साल सरकार हो गई, कोई एक FIR तक आपने किया किसी भी काम पे, किसी भी भ्रष्टाचार पे, किसी के नाम से? क्यों नहीं किया? क्योंकि आप बड़बोले नेता हैं। यही लोग हैं जो चिट्ठी लिख रहे थे केंद्र सरकार को कि अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला पे कार्रवाई किया जाए। आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को गोद में बैठाने वाली भूपेश बघेल सरकार किस नैतिकता से बात करती? तीसरी बात, जो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का चार्ज सीटेड है CD कांड में, जो इनका आला कमान बेल पे है नेशनल हेराल्ड में, वो व्यक्ति देखिए किस नैतिकता से यहाँ आके बात कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया घोटाला, अभी बोल रहे हैं ना कि गोठान में 100 करोड़ रुपया दिया है, 1300 करोड़ रुपया गोठानों को दिया गया है, विधानसभा में स्वीकृति दी गई है। और जो मैं 257 करोड़ रुपया का आंकड़ा बता रहा हूँ कि गोबर खरीदा गया, वो विधानसभा में आपके नेता द्वारा बताया गया। उसी में बताया गया कि 17 करोड़ का बाई प्रोडक्ट बना। उसी में पूछा 239 करोड़ रुपया कहाँ गया? यही तो बात हम कह रहे हैं अनिल जी। प्रदेश के युवाओं की बात करते हो, प्रदेश का युवा निर्वस्त हो गया, आपको शर्म नहीं आई? चलिए सर, आपको समय चर्चा का अब समाप्त हो चुका है। अनिल जी, निशिकांत जी, सभी वर्ग के साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप दोनों मेहमानों का करूंगा हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, धन्यवाद। बड़ी बहस में चर्चा हो रही थी छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो भी इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए, कांग्रेस का ये कहना था साहब बेहतर मॉडल अगर किसी सरकार ने पेश किया है तो वो भूपेश सरकार है, जिसने नक्सल गतिविधि की संख्या को कम से कम कर दिया। आज इक्का दुक्का ही नक्सल घटनाएं सुनाई और दिखाई देती हैं। इसके साथ ही साथ किसानों को लेकर हम काम कर रहे हैं, धान का सबसे ज्यादा मूल्य किसानों को दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के आरोप बहुत ज्यादा हैं, तो कांग्रेस के पलटवार भी सामने आए। फिलहाल चुनावी रस्साकशी के ये जो बयान है ये कब तक जारी रहते हैं ये हम देखेंगे। बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।